हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूक्लियस। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस कैसा स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पॉइंट समझने हैं इसका। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस मतलब डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस। इसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं प्रेजेंट, एक इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन होते हैं इसमें, ठीक। उसी इसको बोलते हैं क्या? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है ये, ठीक है। जो कहाँ पर होता है? जो सेल में होता है। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल से, ठीक है, ऑर्गेनेल है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखो आप, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। आपको मतलब ऐसी सेल पे देखो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। ऐसे आपको दिखता है न्यूक्लियस का, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। कैसा होता है स्ट्रक्चर इसका? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो आपको स्ट्रक्चर इसका लगभग मतलब ऐसे दिखता है। तो ऐसे क्या होता है? ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, ठीक है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, जिसमें क्या है आपको पोर दिख रहा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक। जो पोर आपको दिख रहा है, ठीक, इसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर पोर। क्या रोल है इसका? मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा। टेंशन मत लो आप कि न्यूक्लियर पोर ऐसे मतलब इसके मेम्ब्रेन पर पोर क्यों है, इसको भी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका देखो, इसमें टू मेम्ब्रेन दिख रहे हैं आपको। एक को बोलते हैं क्या? आउटर मेम्ब्रेन। एक है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। और एक है कौन सा मेम्ब्रेन? एक को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन, ऊपर वाला कौन सा है? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनर वाला है इनर मेम्ब्रेन। बात समझिए आपको। आउटर वाला क्या है? बाहर में है, उसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। और जो अंदर में है उसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आउटर में है उसको बाहर में, उसको बाहर मेम्ब्रेन। अंदर में उसको अंदर मेम्ब्रेन। अब देखो जो इसका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन किससे बन रहता है? न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। और किस चीज़ से मिलकर बन रहता है इसका आउटर, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है इसका आउटर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का। उसी का बना रहता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक उसी का बना रहता है इसका मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें देखो आप कि इसका मेम्ब्रेन किससे बना रहता है? इसका मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना रहता है, ठीक। तो इसके अंदर में क्या होता है? अब बात करेंगे इसके अंदर पर होता है क्या भाई प्रेजेंट। इसके अंदर में क्या होता है? इसके अंदर में आपको मिलेंगे बहुत सारे, ठीक। इसके अंदर में क्या होता है? देखो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक। इसके अंदर में क्या है आपको दिखेंगे इसमें? न्यूक्लियोलस। तो एक क्या है? इसको बोल लेते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है, न्यूक्लियोलस होगा। और क्या है इसमें दिखेंगे आपको? और आपको दिखेंगे इसमें न्यूक्लियोप्लाज्मा। इसमें और क्या होगा प्रेजेंट? इसमें और होगा प्रेजेंट जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। हर चीज़ का मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। न्यूक्लियोलस किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मा में क्या होता है? हर चीज़ आपको प्रॉपर समझ आएगा। आप बस सब्र करो, ठीक है, बस सब्र करो। जैसे कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्मा क्या है? एक फ्लूइड है। वैसे इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है। साइटोप्लाज्म के फ्लूइड, सेल के जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। वैसे ही न्यूक्लियस में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्मा। बात समझे? सेल में फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। वैसे ही न्यूक्लियस में जो फ्लूइड है, ठीक, न्यूक्लियस में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं क्या? इसमें फ्लूइड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक। इस न्यूक्लियस के फ्लूइड को बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक। अब बात करेंगे, देखो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब हर सेल में लगभग मतलब एक सेल में एक ही होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? पर सेल मतलब हर सेल में एक ही होता है, ठीक है। हर सेल में का मतलब एक्सेप्शन होगा कि एक सेल में दो से तीन न्यूक्लियस हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम न्यूक्लियस एक सेल में एक ही प्रेजेंट होता है, क्लियर है। और कोई सेल में, मेच्योर सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मेच्योर सेल में क्या नहीं होता? मेच्योर सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कोई मेच्योर सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जो आपके सेट में एग्जाम्पल दिया है आरबीसी, हम लोग का जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है।
जो हम लोग आरबीसी है उसमें क्या नहीं है, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। सेकंड एग्जांपल दे शिप ट्यूब, शिप ट्यूब में भी क्या नहीं, उसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो इसका आप एग्जांपल याद रखो कि जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट, इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो न्यूक्लियस एब्सेंट किसमें है, सो न्यूक्लियस एब्सेंट किसमें है भाई, न्यूक्लियस प्रेजेंट किसमें नहीं रहता, मैच्योर सेल में, ठीक है। मैच्योर सेल में क्या नहीं रहता, मैच्योर सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जैसे कि आरबीसी, आरबीसी क्या है, मैच्योर सेल है। और जैसे कि शिप ट्यूब, ठीक है, ये सब क्या दोनों मैच्योर सेल हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। शिप ट्यूब, ठीक है, इसमें क्या नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, ठीक है। आप समझो इसका स्ट्रक्चर। अब आपको मैं इसका स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि इसका हर पार्ट का रोल क्या है, फंक्शन क्या है। देखो सबसे पहले आप समझो कि न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोलस का मतलब क्या है, न्यूक्लियोलस का मतलब क्या है, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, एक डेंसली स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, डेंसली स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, इसमें आरएनए, ठीक, इसमें रेबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, इसमें सिंथेसिस ऑफ आर, ठीक, किसका होता है सिंथेसिस, इसमें हो देखो न्यूक्लियोलस में क्या होता है, इसमें सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ठीक, इसमें सिंथेसिस ऑफ किसका, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। इसमें राइबोसोमल क्या होता है, इसमें राइबोसोमल आरएनए का इसमें सिंथेसिस होता है। बात समझे, न्यूक्लियोलस ऐसा साइट है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस ऐसा साइट है जिसमें राइबोसोमल आरएनए का इसमें सिंथेसिस होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियोलस में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है आरएनए एंड प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आरएनए एंड प्रोटीन होता है। और इसमें किसके लिए सेट है, साइट फॉर न्यूक्लियस क्या है, साइट है किसके लिए, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए साइट है। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए क्या है, ये साइट है, ठीक। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोलस साइट है, ठीक। अब बात करेंगे न्यूक्लियर पोर। भाई न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर क्यों होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर क्यों होता है, तो इसका भी एक सॉलिड रीजन है कि अगर देखो अंदर क्या बनता है पता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन होता है, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से बनता है एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है, सबसे पहले रेप्लिकेशन होता है जहाँ डीएनए से डीएनए बनेगा, फिर रेप्लिकेशन के बाद क्या बनता है, रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, अगर आपने जेनेटिक्स, ठीक है, अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता है मैं क्या आपको बता रहा हूँ। मैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूँ, उस चैप्टर में है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो आपको समझ आ रहा होगा, नहीं पता तो मैं समझा रहा हूँ। देखो रेप्लिकेशन किसको बोलते हैं, रेप्लिकेशन का मतलब है अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है, अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं, जब डीएनए से बनता है आरएनए, ठीक है, जब डीएनए से बनता है आरएनए तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जब क्या होता है, जब डीएनए से बनता है आरएनए तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए, जब आरएनए होता है, ठीक है, जब एमआरएनए, ठीक है, कौन सा आरएनए बनता है, एमआरएनए, ठीक है। जब एमआरएनए से बनेगा क्या, प्रोटीन। एमआरएनए से क्या बनता है, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आपको मतलब समझना है कि डीएनए में होता क्या है, ठीक है। डीएनए में देखो बहुत सारा उसमें प्रोसेस चलता है जो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसमें देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में सबसे पहले होता है रेप्लिकेशन। सबसे पहले क्या होता है न्यूक्लियस में सबसे पहले चलता है रेप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या चलता है न्यूक्लियस में उसके बाद चलता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से बनता है मतलब डीएनए से क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से बनता है एमआरएनए, ठीक है। तो जो एमआरएनए है, ठीक है, उसके बाद एमआरएनए कहाँ जाता है, एमआरएनए जाता है साइटोप्लाज्म में। एमआरएनए कहाँ जाता है, एमआरएनए, ठीक है, देखो जो एमआरएनए वो बनेगा कहाँ पर, एमआरएनए बनेगा न्यूक्लियस पर, ठीक है। उसके बाद एमआरएनए कहाँ जाता है, एमआरएनए जाता है साइटोप्लाज्म में। क्यों, क्योंकि उसको क्या बनाना है, यहाँ प्रोटीन बनाना है, ठीक है। एमआरएनए कहाँ जाता है, एमआरएनए जाता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वहाँ पर उसको क्या बनाना है, वहाँ पर उसको प्रोटीन बनाना है। उसीलिए जो एमआरएनए है, ठीक है, न्यूक्लियस से कहाँ जाता है, एमआरएनए न्यूक्लियस से जाता है साइटोप्लाज्म में, वहाँ से क्या बना है, वहाँ से वो प्रोटीन बना है। बात समझे आप। तो उसीलिए मतलब ये पोर है। पोर किस लिए है, क्योंकि इसमें किसका ट्रांसफर, पोर से प्रोटीन एंड किसका, आरएनए, ठीक है, एमआरएनए का मॉलिक्यूल का इसमें ट्रांसपोर्ट हो। बात समझे आप कि प्रोटीन से मतलब न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है, इससे क्या हो, प्रोटीन का भी इससे क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक। प्रोटीन और आरएनए मतलब इससे क्या मूव कर सके, इससे प्रोटीन और आरएनए मूव कर सके, उसके लिए क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होता है, ठीक है। प्रोटीन और आरएनए क्या कर सके, इससे प्रोटीन और आरएनए इससे मूव कर सके, उसीलिए न्यूक्लियर पोर होता है प्रेजेंट। तो आपको अभी पूरा अच्छी तरह से समझ आ गया कि न्यूक्लियर पोर आखिर में होता क्यों है, ठीक है। अब देखो
न्यूक्लियर पोर भी समझ गए, चलो ठीक है। अब बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्मा। भाई न्यूक्लियोप्लाज्मा किसको बोलते हैं? तो न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या कंटेंट करता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा कंटेंट करता है क्रोमेटिन। ठीक है, ये क्या कंटेंट करता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा कंटेंट करता है क्या? ये क्रोमेटिन कंटेंट करता है। ठीक है, क्या कंटेंट करता है ये? क्रोमेटिन प्लस, ठीक है, क्या कंटेंट करता है? देखो न्यूक्लियोप्लाज्मा आपको कंटेंट करता है, ठीक है, क्रोमेटिन कंटेंट करता है। न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या कंटेंट करता है? ये कंटेन करता है क्रोमेटिन। बात समझ आया? न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या कंटेंट करता है? क्रोमेटिन कंटेंट करेगा। तो आप समझो कि जो, ठीक है, आप समझो कि जो न्यूक्लियस है, ठीक, उसको आप समझेंगे कि न्यूक्लियस में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो आपको समझना चाहिए कि न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या कंटेंट करता है। न्यूक्लियोप्लाज्मा कंटेंट करता है क्या? ये कंटेंट करता है सबसे पहले, ठीक है। तो आप देखो जो न्यूक्लियोप्लाज्मा है, न्यूक्लियोप्लाज्मा, तो देखो यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या कंटेंट करता है भाई? ये कंटेंट करता है क्या? क्रोमेटिन। ठीक है, एक क्या कंटेंट करता है? क्रोमेटिन कंटेंट करता है। और क्या कंटेंट करता है? क्रोमाटिन और न्यूक्लियोलस। ठीक है, सो क्या कंटेंट करता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा कंटेंट करता है क्रोमेटिन प्लस न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्रोमेटिन प्लस न्यूक्लियोलस कंटेंट करता है। बात समझ आए आपको? क्रोमेटिन प्लस न्यूक्लियोलस कंटेंट करता है क्या? न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक, क्रोमेटिन प्लस न्यूक्लियोलस कंटेंट करता है क्या? न्यूक्लियोप्लाज्मा। आपको समझ आया? फिर बात करेंगे, देखो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो आप देखो, अब बात करें क्रोमेटिन। भैया अब मेरे को पूछोगे कि आप क्रोमेटिन क्या है? अब मेरे को पूछो क्रोमेटिन क्या है। ठीक है, आपको समझ आ गया कि अब आपको समझ आना चाहिए कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है। ठीक है, आपको मैं समझा चुका हूँ न्यूक्लियोलस क्या है। ठीक है, और आपको न्यूक्लियर पोर का मतलब समझ आ गया। ठीक, अब बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा में क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्मा में क्या कंटेंट करता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा कंटेंट करता है क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मा में क्या कंटेंट करता है? ये कंटेंट करता है क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस कंटेंट करता है। ठीक है, क्रोमेटिन क्या है भाई? अब बात करें क्रोमेटिन। ठीक है, तो क्रोमेटिन क्या है उसको देखो। अब क्रोमेटिन किसको बोलते हैं? इसको आप देखेंगे, इस पर नजर लगाएंगे तो देखो क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन किसको बोलते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए, वही मतलब ये सबको मैं जो भी बोल रहा हूँ, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जो लोग जेनेटिक्स पढ़े हैं, कौन चैप्टर? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक क्लास 12 का चैप्टर है, 11 का नहीं है। ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर है। तो अगर आपने ड्रॉपर हो तो आपको पता होगा। ठीक है, अगर आप क्लास 11 के बच्चे हो तो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो अगर आप मतलब अगर क्लास 12 को हुई, ठीक है ना, अगर क्लास 12 में चैप्टर है जिसको बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्लास 12 में चैप्टर है जिसको चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आपको मतलब समझ आनी चाहिए कि जिसमें क्या है, जिसमें आपको समझाया, जिसमें एक चैप्टर है जिसमें आपको रेप्लिकेशन, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ट्रांसलेशन, सबको आपको उसी चैप्टर में सब समझाया गया है। ठीक, सो बात करेंगे आप क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या है? अगर क्रोमेटिन के बारे में बात करूं तो क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन एक क्या है? डीएनए कंटेंट करता है। क्रोमेटिन क्या कंटेंट करता है? डीएनए, और साथ में कंटेंट क्या करता है? हिस्टोन प्रोटीन। एक बेसिक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं क्या? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, सो आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं होगा तो आना चाहिए कि क्रोमेटिन क्या कंटेंट करता है? क्रोमेटिन कंटेंट करता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। इसमें क्या होता है? डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन, देखो ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन में 8, उसमें हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है? 8 ऑक्टोमर होता है। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है? उसमें हिस्टोन ऑक्टोमर होता है प्रेजेंट, जिसके अराउंड क्या होता है? जो डीएनए है, ठीक है, जिसके अराउंड डीएनए ऐसे लिपटा हुआ रहता है, जिसके अराउंड क्या रहता है? डीएनए ऐसी लिपटा हुआ रहता है। ठीक, जिसके अराउंड ऐसे डीएनए क्या होता है? देखो इसके अराउंड ऐसे डीएनए लिपटा हुआ रहता है। ठीक, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। बहुत सारे हैं, अभी मतलब आपको मैं क्या क्या समझाऊं, हर स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर इसके भी हैं मतलब, तो आपको जितना भी समझना है उतना समझो आप। ठीक है, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको मतलब सबसे पहले समझो कि क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन कंटेंट करता है डीएनए प्लस हिस्टोन। ठीक है, और ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ऐसी जिसको बोलते हैं ब्रिड ऑन स्ट्रिंग। एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? ब्रिड ऑन स्ट्रिंग, जो क्या है? क्रोमेटिन। ठीक है, जो है क्रोमेटिन। ठीक, और इस सिंगल स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ठीक है, इस सिंगल स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोसोम।
इस सिंगल स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, इस सिंगल स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन डीएनए प्लस हिस्टोन को बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं ब्रिड ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं डीएनए जो एक हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड क्या लिपटा हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड डीएनए लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड डीएनए लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम कंटेन करता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियोसोम कंटेन करता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टोमर। ठीक है, और 20, ठीक है, और 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये क्या कंटेन करता है, देखो न्यूक्लियोसोम क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियोसोम कंटेन करता है हिस्टोन ऑक्टोमर। इसको आप लिख सकते हो, भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टोमर। और क्या कंटेन करता है ये, ठीक है, लिंकर हिस्टोन। और क्या कंटेन करता है, लिंकर हिस्टोन। और साथ में कंटेन करता है 200 बेस पेयर डीएनए का। ठीक है, 2 बेस पेयर डीएनए का। ठीक है, ठीक है, तो आप समझो कि न्यूक्लियोसोम क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियोसोम कंटेन करता है क्या, हिस्टोन ऑक्टोमर। ठीक है, लिंकर हिस्टोन और 200 बेस पेयर डीएनए का। ठीक है, 200 बेस पेयर किसका, डीएनए का 200 बेस पेयर कंटेन करता है। ठीक है, सो डीएनए का 200 बेस पेयर जो हिस्टोन प्रोटीन है ये कंटेन करता है। ठीक, अब बात करेंगे नेक्स्ट न्यूक्लियस के बारे में। तो देखो न्यूक्लियस के बारे में नेक्स्ट की चीज़ क्या है जो आपको समझना है, न्यूक्लियस कि जो न्यूक्लियोसोम है वो समझा कि न्यूक्लियोसोम क्या कंटेन करता है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, हिस्टोन, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ हिस्टोन ऑक्टोमर, लिंकर हिस्टोन और 200 बेस पेयर डीएनए का। ठीक, इसको नोट कर लेना, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको मतलब बोल चुका हूँ। ठीक है, तो ये था न्यूक्लियस का प्रॉपर कि कैसे न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है। बात समझ आए आपको, न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है। अब बात करेंगे, देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस का बात करेंगे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन 2 टाइप का होते हैं, एक होता है क्या, यूक्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन 2 टाइप का होता है भाई, कौन कौन से, एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। बात कर लेते हैं। ठीक, अब देखो अब बात करेंगे क्रोमेटिन के बारे में। तो जो क्रोमेटिन है कितने टाइप का होता है, क्रोमेटिन 2 टाइप के, कौन कौन सा, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक, सो देखो जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन कितने टाइप का होता है, क्रोमेटिन होता है 2 टाइप का। क्रोमेटिन 2 टाइप का होता है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है कौन सा, एक को बोलता है यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। ठीक, एक होता है यूक्रोमेटिन। ठीक है, और दूसरे क्रोमेटिन को बोलते हैं क्या, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक, एक होता है क्या, हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन मतलब एक्टिव होता है, आपको नाम से समझ आ रहा होगा, यू मतलब हमेशा, आप यू मतलब हम समझना, यू मतलब ट्रू होता है। ठीक है, यू मतलब क्या होता है, यू मतलब हमेशा होता है ट्रू। तो ये ट्रू क्रोमेटिन है, मतलब एक्टिव, हमेशा क्या रहता है, एक्टिव रहता है ये। और ये कैसा रहता है, इनएक्टिव। ठीक है, ये मतलब, और यूक्रोमेटिन कैसा स्टैंड रहता है, ये स्टैंड रहता है स्टैंड लाइट। ठीक है, और एक ऐसे स्टैंड रहता है स्टैंड डार्क, स्टैंड डार्क। अब देखो नेक्स्ट। ठीक है, जो यूक्रोमेटिन जो डीएनए, ठीक, इसमें जो डीएनए कैसा होता है, डीएनए लूजली पैक्ड। इसमें डीएनए कैसा होता है, यूक्रोमेटिन में डीएनए लूजली पैक्ड रहता है। ठीक है, इसमें डीएनए कैसा होता है, डीएनए लूजली पैक्ड रहता है, इसमें डीएनए डेंस्ड रहता है। इसमें डीएनए कैसे रहता है, डीएनए डेंस्ड रहता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्रोमेटिन क्या है आपको समझा चुका हूँ, क्रोमेटिन जो क्या कंटेन करता है, डीएनए प्लस के उसके पास क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर, तो क्रोमेटिन 2 टाइप्स होते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, यूक्रोमेटिन एक्टिव, हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, यूक्रोमेटिन स्टैंड लाइट और डीएनए इसमें लूजली पैक्ड रहता है, और हेट्रोक्रोमेटिन में स्टैंड डार्क रहता है और डीएनए डेंस्ड पैक्ड रहता है। क्लियर, अब बात करेंगे, देखो नेक्स्ट, अब देखेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, डीएनए में और क्या होता है प्रेजेंट, डीएनए में होता है प्रेजेंट क्रोमोसोम। तो इसको नोट करो,
फिर देखो आप क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम, आप पूछोगे मेरे क्रोमोसोम क्या है, ठीक है। तो देखो जब डीएनए, ठीक है, जब न्यूक्लियस में क्या होता है आपको समझा चुका हूं मैं, डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम कब बनता है, क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड करता है, ठीक है, जब सेल डिवाइड होना चाहते हैं, जब सेल डिवाइड होता है, ठीक है। तो जो क्रोमेटिन है, ठीक है, जो ये क्रोमेटिन है वो कैसे दिखते हैं, जब सेल, अगर आपने क्लास, अभी आपको क्लास 11 का समझा रहा हूँ, क्लास 11 का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ आएगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं समझाऊंगा भी, ठीक है। तो देखो क्रोमेटिन कैसा होता है, क्रोमेटिन मतलब ऐसी उलझा हुआ रहता है, ठीक है। क्रोमेटिन डीएनए में कैसा होता है, ऐसी उलझा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन जब उसको मतलब सेल डिवीजन करना है, मतलब सेल को डिवाइड होना है, ठीक है, मतलब एक सेल को 2 सेल में बंटना है, डिवाइड होना है, ठीक है। जब एक सेल को क्या होना है, देखो सिंगल सेल है, इसको 2 सेल में डिवाइड होना है, ठीक है। तो इसमें जो क्रोमेटिन है, ठीक, इसके न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन है वो कैसा है, पहले डेंस था, ठीक है। कैसा है क्रोमेटिन, इसमें क्रोमेटिन प्रेजेंट, ठीक है। जब इसको डिवाइड होना है, ठीक है, जब इसको मतलब सेल को डिवाइड होना रहता है तो इसका क्रोमेटिन एक डेंसली स्ट्रक्चर फॉर्म, एक डेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। बात समझे आप, जब इसको सेल को डिवाइड करना रहता है तो क्रोमेटिन फॉर्म करता है एक डेंस्ड स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। बात समझे आपको, जब सेल को डिवाइड करना है तब फॉर्म करेगा एक डेंस्ड स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसको देखो आप, ठीक, कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है भाई, तो इसको देखो ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक, ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। ये क्या है, क्रोमोसोम, ठीक, ये क्या है, क्रोमोसोम, ठीक, ये क्या है, क्रोमोसोम है। तो ऐसी स्ट्रक्चर क्या है, ये फॉर्म करता है, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है जो आपको दिख रहा होगा। बात समझे आपको, तो एक इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। एक क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। जो क्रोमेटिन ही था, जो क्या था, जो क्रोमेटिन है, लेकिन वो जब सेल डिवाइड हुआ तो पूरा एक डेंस्ड स्ट्रक्चर बना, जिसको बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जिसके अंदर है न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जिसके अंदर है डीएनए, ठीक है, जिसके अंदर क्या है प्रेजेंट, जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखो जहां से, ठीक है, जहां से दोनों क्रोमोसोम, दोनों इस, ठीक है, देखो जहां से कनेक्टेड है, ठीक है, जहां से कनेक्टेड है आपस में दोनों, ठीक है, स्टैंड, इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रोमियर। जहां से आपस में देखो ये दोनों कनेक्टेड हैं, जिसको बोलते हैं क्या, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। आपस में कनेक्टेड किससे हैं, सेंट्रोमियर से, इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रोमियर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोमियर में आपस में देखो दोनों स्टैंड अटैच हैं, जिस पॉइंट को बोलते हैं क्या, अटैचमेंट वाले पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर के ऊपर में क्या होता है, सेंट्रोमियर के ऊपर में आपको दिखेगा, क्या देखेंगे, सेंट्रोमियर के ऊपर में होता है क्या, ठीक है, सेंट्रोमियर के ऊपर में होता है प्रेजेंट कैनाटोकोर। यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर इसके अपर सरफेस पर ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, सेंट्रोमियर के अपर सरफेस पर क्या दिखेगा आपको, कैनाटोकोर, ठीक है। इसके अपर सरफेस पर क्या, इसको बोलते हैं कैनाटोकोर, ठीक है। सेंट्रोमियर के अपर सरफेस पर होता है क्या, कैनाटोकोर, इसको बोलते हैं कैनाटोकोर, ठीक है, कैनाटोकोर, ठीक है। और जो कैनाटोकोर है इस पर क्या कौन अटैच होता है, कैनाटोकोर पर अटैच होता है कौन, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। कैनाटोकोर पर कौन अटैच होता है, इसमें अटैच होता है क्या, इसमें अटैच होता है स्पिंडल फाइबर। एक क्या है, स्पिंडल फाइबर, ठीक, एक क्या है, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। सो कैनाटोकोर पर अटैच क्या होता है, इसमें देखो स्पिंडल फाइबर है, तो कैनाटोकोर पर अटैच रहता है क्या, स्पिंडल फाइबर, इसको बोलते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर। इस पर अटैच कौन रहता है, इस पर अटैच रहता है स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो इसमें कौन अटैच रहता है, कैनाटोकोर में अटैच रहता है कौन, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। सो कैनाटोकोर पर कौन अटैच रहता है, कैनाटोकोर पर अटैच रहता है स्पिंडल फाइबर। तो ये था आपका क्रोमोसोम के बारे में स्ट्रक्चर।
और बहुत आपको डीपली पढ़ना है, ठीक है। जो आपको पढ़ना है भाई तो पढ़ोगे ना, लेकिन आप इसको मतलब सेल साइकिल सेल डिवीजन इसके बाद चैप्टर, ठीक है। सेल साइकिल सेल डिवीजन में आप उसको और अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो आपने मतलब को बेसिक समझना है कि इसको बोलते हैं क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम पर क्या होता है, क्रोमोजोम पर होता है सेंट्रोमियर, ठीक है। और इस पर क्या होता है, और कैनेटोकोर होता है, ठीक। और क्या होता है, इस पर कैनेटोकोर होता है जहाँ जिस पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, ठीक। कैनेटोकोर होता है जिस पर क्या होता है, कैनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, ठीक। अब बात करेंगे, देखो सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर के बेसिस पर सेंट्रोमियर के मतलब सेंट्रोमियर के पोजीशन पर, ठीक है। सेंट्रोमियर के पोजीशन पर जो क्रोमोजोम है ये 4 टाइप पर डिवाइडेड है, ठीक है। समझो आप सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर, ठीक, यहाँ पर देखो सेंट्रोमियर है तो सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोजोम 4 टाइप्स में डिवाइड है। बात समझे आप, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर जो क्रोमोजोम है ये 4 टाइप्स में डिवाइड है। किसके बेसिस पर, सेंट्रोमियर के, ठीक है। सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोजोम 4 टाइप्स में डिवाइड है, उसको पढ़ेंगे आप कि कितने टाइप्स के, ठीक है। 4 टाइप्स के क्रोमोजोम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोजोम 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे कौन कौन सा होता है उसको देखेंगे। तो देखो इसको, किसकी बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रो, ठीक, क्रोमोजोम टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम पढ़ेंगे आप। किसकी बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन, सेंट्रोमियर पोजीशन के बेसिस पर। टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम, सबसे पहला टाइप है जिसको बोलते हैं क्या, मेटासेंटिक। सबसे पहला टाइप को बोलते हैं मेटासेंटिक, ठीक। सेकंड टाइप को बोलते हैं सब मेटासेंटिक, थर्ड टाइप को बोलते हैं क्या, देखो सबसे पहले टाइप को बोलते हैं मेटासेंटिक, ठीक है। सबसे पहला टाइप कौन सा है, मेटासेंटिक। फिर कौन सा है, सब मेटासेंटिक, ठीक है। सब मेटासेंटिक, मेटासेंटिक, ठीक है। सब मेटासेंटिक। और कौन सा है, देखो और कौन सा टाइप का होता है इसमें, 4 टाइप का होते हैं। एक्रोसेंट्रिक, ठीक। और कौन सा होता है इसमें, एक्रोसेंट्रिक, और कौन सा होता है इसमें, टिलोसेंट्रिक। 4 टाइप के क्या होता है, 4 टाइप के क्रोमोसोम होता है। कौन सा, देखो सबसे पहले है मेटासेंट्रिक, ठीक है, मेटासेंट्रिक। सेकंड क्या है, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। थर्ड कौन सा है, एक्रोसेंट्रिक। और फोर्थ कौन सा है, टिलोसेंट्रिक, ठीक। 4 टाइप के हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टिलोसेंट्रिक, ठीक है। तो 4 टाइप का क्या होता है इसमें, क्रोमोसोम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक। सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। देखो कैसे होते हैं ये। मेटासेंट्रिक में कैसे होगा, देखो जो क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर सेंटर पर होगा। क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर कहाँ पर होगा, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर सेंटर पर होगा। अगर क्रोमोसोम का, ठीक है, सेंट्रोमियर सेंटर पर है तो उसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक, ठीक है। क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर, अगर सेंट्रोमियर सेंटर पर है, तो उसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर सेंटर पर नहीं है, ठीक है, अगर सेंट्रोमियर सेंटर पर नहीं है, अबे फ्रॉम सेंटर है, तो उसको बोलेंगे क्या, सब मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर, ठीक है, क्लोज टू टर्मिनल है, अगर सेंट्रोमियर कहाँ पर है, अगर सेंट्रोमियर क्लोज टू टर्मिनल है तो उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। और टिलोसेंट्रिक का मतलब क्या है कि इसमें जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पर है, इसमें जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पर है, टर्मिनल पर है, ठीक। इसमें जो सेंट्रोमियर है कहाँ पर है, इसमें जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल पर है, इसको बोलते हैं टिलोसेंट्रिक, ठीक। इसको बोलते हैं क्या, टिलोसेंट्रिक। क्लियर हो आपको। तो इसमें आपको क्या दिखेंगे, इक्वल आर्म्स, इसमें आपको इक्वल आर्म्स दिखेंगे, इक्वल आर्म्स हैं, ठीक। इसमें अनइक्वल आर्म्स है। इसमें क्या है, इसमें आपको कैसे दिखेंगे, अनइक्वल आर्म्स। इसमें क्या होंगे, अनइक्वल आर्म्स। इसमें भी अनइक्वल आर्म्स होंगे,
अनइक्वल आर्म्स, और इसमें क्या होंगे जो आपको दिख रहा है, ठीक, इसमें वन आर्म्स, ओनली वन आर्म्स, इसमें देखो खाली एक ही आर्म्स आपको दिख रहा है, ठीक है। ठीक, तो ये था आपका बेसिक नॉलेज, ठीक है। बेसिक मतलब डिफरेंस किसका, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन। सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर 4 टाइप के क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इसमें सेंट्रोमियर सेंटर पर है, इसमें सेंट्रोमियर अवे फ्रॉम सेंटर, इसमें सेंट्रोमियर क्लोज टू टर्मिनल, इसमें सेंट्रोमियर कहाँ पर है, क्लोज टू टर्मिनल है, और इसमें सेंट्रोमियर टर्मिनल पर है, ठीक है। तो 4 टाइप के क्या होते हैं, इसमें 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। तो आपको समझ आया, तो 4 टाइप क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। तो ये था आपका पूरा न्यूक्लियस। हम लोग ने पूरा न्यूक्लियस पर टॉपिक डिस्कस किया कि आखिर न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का क्या रोल है, न्यूक्लियस में क्या होता है प्रेजेंट, हर चीज़ को, हर प्रॉपर क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम, हर चीज़ को, न्यूक्लियोलस, हर चीज़ को जितना आपके एनसीईआरटी में गिवन है प्रॉपर अच्छी तरह से मैं आपको समझाया कि न्यूक्लियस क्या चीज़ है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, जो आपके एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक है, मैक्रोबॉडीज। लास्ट देखो पढ़ेंगे जो जिसको बोलते हैं मैक्रोबॉडीज। एक क्या होता है, एक क्या है, मैक्रोबॉडीज क्या होता है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स नहीं। एक क्या है, मैक्रोबॉडीज क्या है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, ठीक है। मैक्रोबॉडीज क्या है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, ठीक है। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल को बोलते हैं क्या, मैक्रोबॉडीज, ठीक है। सो मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल को बोलते हैं क्या, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल को बोलते हैं, ठीक है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल को बोलते हैं मैक्रोबॉडीज। क्लियर हुआ आपको, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल को बोलते हैं क्या, मैक्रोबॉडीज। क्लियर, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल को बोलते हैं मैक्रोबॉडीज। एक इसमें होता है प्रेजेंट, एक प्लांट में होता है और एनिमल में होता है, ठीक है, दोनों में होता है, ठीक है। एक इसमें होता है, बोथ प्लांट एंड एनिमल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बोथ प्लांट एंड एनिमल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बोथ प्लांट एंड एनिमल में ये प्रेजेंट होता है मैक्रोबॉडीज। बात समझे आपको, मैक्रोबॉडीज क्या है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को बोलते हैं, ठीक है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को बोलते हैं क्या, मैक्रोबॉडीज। और एक इसमें होता है ये प्लांट एंड एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। क्या कंटेन करता है ये, एंजाइम, ठीक, वेरियस एंजाइम, ठीक है। मैक्रोबॉडीज के पास क्या होता है, इसके पास वेरियस एंजाइम होता है, इसके पास क्या होता है, ये कंटेन करता है वेरियस एंजाइम, इसके पास क्या होता है, वेरियस एंजाइम होता है, ठीक है। मैक्रोबॉडीज के पास क्या होता है, वेरियस एंजाइम में कंटेन करता है। सो मैक्रोबॉडीज क्या है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को बोलते हैं मैक्रोबॉडीज। किसमें होता है मैक्रोबॉडीज, ये होता है बोथ प्लांट एनिमल दोनों में होता है, और इसमें क्या होता है, एंजाइम्स कंटेन करता है। तो ये था मैक्रोबॉडीज। तो इसी के साथ आपका आज का, ठीक, इसी के साथ आपका चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरे चैप्टर को प्रॉपर अच्छी तरह से, ठीक, प्रॉपर आपको हर चीज़ को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन किया हूँ, समझाया हूँ, ठीक है। तो अब अच्छे से पढ़ते रहो। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।